केदारनाथ की तबाही की कवरेज में न्यूज 24 ने रचा इतिहास। सबसे पहले मंदिर तक पहुंची टीम। संवाददाता कुमार कुंदन ने देश को दिखाया सच। न्यूज 24 के कैमरे में केदारनाथ मंदिर की तबाही की खौफनाक तस्वीरें कैद। 4 दिन के बाद भी अंदर लाशों का ढेर, बाहर हर तरफ बस मलबा और पत्थर। केदारनाथ पहुंचकर न्यूज 24 ने देश को दिखाया सबसे खौफनाक सच। मलबे में ढका शिवलिंग, घाटी में भूखे प्यासे हजारों लोगों को अभी भी राहत का इंतजार। केदारनाथ में कुदरत की विनाश लीला के आगे सब खत्म। अब तक 556 लोगों की मौत, 50,000 से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। न्यूज 24 आपको सबसे पहले दिखा रहा है शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ के अंदर की तस्वीरें। आप देख सकते हैं मंदिर की दीवारों को किस तरह सैलाब ने नुकसान पहुंचाया है। केदारनाथ मंदिर के अंदर लाशों का अंबार लगा हुआ है। हमारे संवाददाता ने काफी मुसीबत उठाने के बाद अंदर की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। केदारनाथ मंदिर की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फर्श से तकरीबन 10 फीट की ऊंचाई तक केवल कीचड़ ही कीचड़ है। इससे पहले खबर आई थी कि केदारनाथ मंदिर में शिवलिंग बचा हुआ है। पहली बार न्यूज 24 ने अपने कैमरे में तस्वीरें कैद की जिसमें शिवलिंग पूरी तरह मलबे में धंसा हुआ है। हमारे रिपोर्टर कुमार कुंदन रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक पैदल गए। गुप्तकाशी से सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से वो केदारनाथ मंदिर के परिसर में गए, जहां से उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। केदारनाथ मंदिर में अब शिवलिंग और नंदी के सिवाय एक भी मूर्ति नहीं दिखाई दे रही। मंदिर की सभी मूर्तियां सैलाब में बह चुकी है। न्यूज 24 आपको मंदिर के बाहर की भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। केदारनाथ मंदिर के दोनों तरफ लगी हुई यक्षों की मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं। केदारनाथ मंदिर के बाहर खंभों में दरार साफ देखी जा सकती है। इससे पहले वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड की हुई तस्वीरों में लग रहा था कि मंदिर की दीवारें सुरक्षित हैं। केदारनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार के एंट्री करने के तुरंत बाद पांडवों का कमरा पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने शरण ली थी। यहाँ पर 5 पांडवों की मूर्तियां थी, लेकिन वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रही। केदारनाथ मंदिर के बाहर 10 फीट तक मलबा इकट्ठा हो गया है। न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप पहली बार केदारनाथ का मंजर देख रहे हैं। जिस तरह केदारनाथ मंदिर के अंदर नंदी सुरक्षित है, उसी तरह केदारनाथ मंदिर के बाहर भी मौजूद नंदी तकरीबन सुरक्षित दिख रहे हैं। नंदी को थोड़ा नुकसान तो जरूर हुआ है, लेकिन ढांचा बचा हुआ है। 16 जून को आए सैलाब के 5 दिनों बाद न्यूज 24 ने तस्वीरें कैद की हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर के आसपास का पूरा इलाका ध्वस्त दिख रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार के पास 5 दिनों तक शवों का ढेर लगा हुआ है। तस्वीरों में केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर शवों के ढेर नजर आ रहे हैं। बच्चों और महिलाओं के शव मंदिर के सामने इधर उधर बिखरे नजर आ रहे हैं। मलबे में फंसी हुई सैकड़ों लाशों की तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। तस्वीरों में मंदिर के अंदर भी शवों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के आसपास की इमारतें पूरी तरह से टूट गई हैं। पूरे मंदिर परिसर में तबाही के अलावा इंसान की एक भी निशानी नहीं बची। केदारनाथ मंदिर परिसर में तबाही का मंजर देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मंदिर के आसपास कपड़ों के चिथड़े ही चिथड़े पड़े हुए हैं। केदारनाथ मंदिर के सामने बनी नंदी की मूर्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। पहले वायुसेना की जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर लगा था कि नंदी की मूर्ति भी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब न्यूज 24 के कैमरे से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें नंदी दिख रहे हैं। केदारनाथ मंदिर में नंदी की मूर्ति 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। चबूतरा पूरी तरह मलबे से पट चुका है। केदारनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार से पहले एक लोहे की रेलिंग थी, जहां श्रद्धालु कतारें लगाकर खड़े होते थे। वो रेलिंग भी सैलाब में पूरी तरह तहस नहस हो गई है। केदारनाथ मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जहां तक पहुंचने के लिए 10 फीट ऊंची एक सीढ़ी बनी हुई है। ये सारी सीढ़ियां मलबे के ढेर में समा चुकी है। केदारनाथ मंदिर के अंदर पहले ही कमरे में 5 पांडवों की मूर्ति थी, लेकिन सैलाब की वजह से पांडवों की मूर्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। केदारनाथ मंदिर के पास करीब 90 धर्मशालाएं तहस नहस हो चुकी हैं। मलबे की वजह से इमारतों के सिर्फ दूसरे या तीसरे फ्लोर का ढांचा ही नजर आ रहा है। न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम के आसपास सैकड़ों धर्मशालाएं थी, लेकिन ये सभी धर्मशालाएं सैलाब में समा चुकी हैं।
केदारनाथ धाम मंदिर के ही पास रामबाड़ा बाजार है। न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में बाजार का नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक से पत्थर है। केदारनाथ धाम की ऊंचाई करीब 3581 मीटर है। न्यूज 24 रिपोर्टर कुमार कुंदन कई किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए और इस तरह से तस्वीरें सामने आई। केदारनाथ के स्थानीय लोगों के मुताबिक सैलाब के बाद कुछ इलाकों में भगदड़ भी मची थी, जिसमें सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रशासन के दावे से उलट न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में सामने आई केदारनाथ मंदिर की टूट। आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर भी शिवलिंग को छोड़कर कुछ नहीं बचा। 16 जून को केदारनाथ धाम में आई तबाही का मंजर सबसे पहले देश ने न्यूज 24 पर देखा। मंदिर के आसपास का पूरा इलाका तबाह हो चुका है, लेकिन मंदिर का ढांचा अब भी खड़ा है। दरअसल केदारनाथ मंदिर का पूरा ढांचा एक बड़े चौकोर चबूतरे पर बनाया गया है। चबूतरे की वजह से सैलाब में मंदिर हिला लेकिन टूटा नहीं। न्यूज 24 की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये चबूतरा पूरी तरह मलबे में पट हो चुका है। केदारनाथ मंदिर के चबूतरे की चौड़ाई 80 फीट है, चबूतरे की लंबाई 187 फीट है और इसकी मोटाई 10 फीट से ज्यादा है। केदारनाथ मंदिर की ईंटें खास पत्थर से बनाई गई हैं। 2 ईंटों को लोहे की कीलों से फंसाया गया है। हर ईंट एक दूसरे से इंटरलॉक्ड है, इसलिए ये मंदिर अपनी मजबूती की वजह से सलामत है। चश्मदीदों के मुताबिक मंदिर के आसपास इकट्ठा हुई चट्टानों की वजह से सैलाब की धार 2 धारों में बट गई, जिससे मंदिर पर सैलाब का जोर ही नहीं चल पाया। केदारनाथ धाम से 6 किलोमीटर दूर केदार डोम और चारोबारी ग्लेशियर है। केदारनाथ के ऊपर मंदाकिनी नदी बहती है। मंदाकिनी नदी से उठे सैलाब ने ही केदारनाथ मंदिर के आसपास तबाही मचाई। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम को हिंदुओं की 4 धामों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जब तक केदारनाथ के दर्शन न किए जाएं, बद्रीनाथ की यात्रा का फल नहीं मिलता। पौराणिक गणनाओं के मुताबिक केदारनाथ मंदिर को हजारों साल पुराना बताया जाता है। केदार नाम के राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। महाभारत में भी केदारनाथ धाम के पांडवों के पूजा करने का जिक्र मिलता है। भूस्खलन, बाढ़ और सैलाब से पूरे उत्तराखंड में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। अब भी हजारों को रेस्क्यू का इंतजार है। अब भी 50,000 लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में फंसे हुए हैं। हमारे रिपोर्टर कुमार कुंदन ने केदारनाथ मंदिर के ऊपर का मंजर भी कैमरे में कैद किया। केदारनाथ मंदिर के ऊपर दिख रहे इन्हीं पर्वतों में मंदाकिनी नदी है, जिससे सैलाब का कहर टूटा। केदारनाथ मंदिर के ऊपर बहने वाली मंदाकिनी नदी में सैलाब कैसे आया, इस बारे में अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। कई चश्मदीदों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर के 7 किलोमीटर ऊपर चाकोबारी झील में पहाड़ी के बड़े टुकड़े अचानक गिरने की वजह से मंदाकिनी में सैलाब आया। केदार घाटी के 2 किनारों में मंदाकिनी नदी निकलती है, लेकिन 16 जून की रात मंदाकिनी नदी केदारनाथ के बीच से निकली, जिससे भारी तबाही आई। न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ किस तरह पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए हैं। इतने ऊंचे पत्थरों को देखने के बाद पहाड़ों के हिस्से टूटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। घाटी में जबरदस्त तूफान और सैलाब के बावजूद केदारनाथ का गुंबद अब भी सुरक्षित नजर आ रहा है। केदारनाथ मंदिर 6 महीने तक बर्फ में ढका रहा था। जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, हजारों सालों से मंदिर बर्फ के थपेड़ों को झेल रहा है, लेकिन इस बार सैलाब जबरदस्त था। केदारनाथ मंदिर की महिमा का पुराणों में बखान किया जाता है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास तो काफी पुराना है, लेकिन मंदिर का जीर्णोद्धार 1000 साल पहले आदि शंकराचार्य ने करवाया था। शांति और एकांत प्रिय माने जाने वाले महादेव के इस धाम में पिछले कई दशकों से सैकड़ों होटल खुल गए थे, लेकिन सैलाब में सब कुछ समा गया। अब शमशान है और शिव। केदारनाथ में इतनी बड़ी तबाही के लिए भी इंसान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। केदारनाथ में आज से दशकों पहले मंदिर के अलावा कुछ साधुओं की झोपड़ियां ही थीं। न्यूज 24 के संवाददाता ने पहली बार केदार धाम में पहुंचकर वहां फंसे हुए लोगों से बातचीत की। केदारनाथ में न्यूज 24 संवाददाता ने देखा दर्द का सैलाब। 5 दिनों से फंसे हुए श्रद्धालुओं को पीने का पानी तक मैसर नहीं। इसके बाद में गरुड़ चट्टी पर तो 3 रात में गरुड़ चट्टी पे हो गए। 5 रात हो गई। खाना पीना
खाना पीना बस आश्रम से थोड़ा बहुत जो मिला उसको खा के जी रहे। न्यूज 24 ने अपनी मां को खो चुकी एक बुजुर्ग महिला से बातचीत की। महिला केदारनाथ मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर होने से बच गई। और यहाँ से गए थे तो बहुत पानी गिरा तो हम पिछड़ गए। मेरी मम्मी सर खच्चर पे चली गई। केदारनाथ में तबाही के बावजूद सामने आ रही है खौफनाक तस्वीरें। पानी का सैलाब आने के बावजूद धर्मशाला में लगी घड़ी अब भी सही सलामत। जिस सैलाब ने केदारनाथ में हजारों को अपना शिकार बनाया, वहां एक घड़ी अब भी सही सलामत टिक टिक कर रही है। केदारनाथ मंदिर के पुजारी श्री रावल के मुताबिक 14 तारीख को मंदिर का ताला खोला। अश्विन नक्षत्र में मंदिर खुलने से नाराज हुए शिव। केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत के मुताबिक केदारनाथ के पूरे इलाके में अब भी 35 गांवों में करीब 3000 लोग फंसे हुए हैं। केदारनाथ के विधायक के मुताबिक राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन है और हालात नियंत्रण के बाहर निकलते जा रहे हैं। केदारनाथ में कम से कम 3 से 4 हजार लोगों की मौत हुई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के आसपास के इलाकों में अब तक 9000 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया है। पहाड़ों से शव बहकर नीचे के इलाकों में जा रहे हैं। गंगा नदी में बहकर 48 शवों को हरिद्वार में निकाला गया। केदारनाथ मंदिर का दौरा करने वाले कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 24 से खास बातचीत की। रावत के मुताबिक घाटी में हजारों को मदद की जरूरत। हरक सिंह रावत ने न्यूज 24 के साथ बातचीत में बताया कि मरने वालों के आंकड़े का अंदाज लगाना बेहद मुश्किल है। कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के मुताबिक केदारनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए वायुसेना की मदद बेहद जरूरी है। रावत के मुताबिक लोगों को मदद की जरूरत है। घाटी में फंसे लोग जल्द से जल्द केदार घाटी को छोड़ना चाहते हैं। केदारनाथ मंदिर का रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब केदारनाथ को दोबारा दर्शन के लिए तैयार होने में 1 साल से भी ज्यादा लंबा वक्त लग सकता है।